तो जैसे कि हमारे सामने ये दो क्वेश्चन है। आफ्टर कल्चरिंग द एंथर, सेक्सुअली प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में से दोनों क्वेश्चन है। आफ्टर कल्चरिंग द एंथर ऑफ द प्लांट, फ्यू डिप्लॉयड प्लांट्स वर ऑब्टेन अलोंग विद द हैप्लॉयड प्लांट। हमने एंथर को कल्चर किया लेबोरेटरी के अंदर। टिश्यू कल्चर एक टेक्निक होती है, ए सेक्सुअल प्रोडक्शन का टाइप होता है, जिसमें हम प्लांट का कोई भी पार्ट ले सकते हैं ए सेक्सुअल प्रोडक्शन करने के लिए। तो हमने प्लांट का एंथर ले लिया। अब जो एंथर होता है, उस एंथर से कुछ प्लांट डिप्लॉयड बने, कुछ प्लांट हैप्लॉयड बने। तो ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट माइट हैव गिवन राइज टू डिप्लॉयड प्लांट। अब देखो एंथर, जो हमारा एंथर होता है, पहले तो हमें यही समझने की जरूरत है कि एंथर में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो डिप्लॉयड होता है। तो आपको मैं ये कई बार बता चुका हूँ, एंथर की जो वॉल होती है आपकी, एपिडर्मिस से लेकर, एपिडर्मिस हो गया, ठीक है, एंडोथीशियम हो गया आपकी, उसके बाद मिडल लेयर हो गई, उसके बाद आपका हो गया टिप्टम। ये तीनों के तीनों जो चारों के चारों जो लेयर है एंथर की, टिप्टम तो खैर पॉलन सैक की वॉल होती है ना, पर एंथर की वॉल को तो हम इन तीन को मानते हैं एंथर की वॉल, ठीक है ना। बट टिप्टम इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ पॉलन सैक, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं, ठीक है। तो टिप्टम भी डिप्लॉयड है, मिडल लेयर भी डिप्लॉयड है, एंडोथीशियम भी डिप्लॉयड है, एपिडर्मिस भी डिप्लॉयड है। और तो और जो पॉलन सैक के अंदर जो पॉलन मदर सेल होती है, जिसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, वो भी क्या होती है, डिप्लॉयड। तभी मैंने आपको जब चैप्टर की शुरुआत में एक लाइफ साइकिल का फ्लो चार्ट पढ़ाया था, इसीलिए मैंने कहा था कि लाइफ साइकिल बहुत काम आएगा आपके। सो पॉलन मदर सेल जब मियोसिस करती है तो क्या बनाती है, पॉलन ग्रेन बनाती है। तो पॉलन मदर सेल भी डिप्लॉयड है, पॉलन ग्रेन भी क्या है, पॉलन ग्रेन आपका हैप्लॉयड है, क्योंकि मियोसिस से बनता है। तो एंथर के अंदर आपको पता चल गया कौन कौन से ये सारे प्लांट, सारे पार्ट में से किसी से भी डिप्लॉयड प्लांट बन सकता है। और एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के अंदर आपको पता है दो तरह की सेल होती है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल दोनों के दोनों ही हैप्लॉयड होंगी। तो इस क्वेश्चन में आपको देखो क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट माइट हैव गिवन राइज टू डिप्लॉयड प्लांट। वेजिटेटिव सेल ऑफ द पॉलन, तो वेजिटेटिव सेल ऑफ द पॉलन तो हैप्लॉयड होगी, तो ये तो नहीं बना सकता डिप्लॉयड प्लांट। एक्साइन ऑफ द पॉलन वॉल, पॉलन ग्रेन की एक्साइन लेयर वैसे तो स्पोरोपोलेंट से बनती है, बट पॉलन ग्रेन का कोई भी पार्ट है तो हैप्लॉयड ही होगा। जनरेटिव सेल ऑफ द पॉलन, ये भी हैप्लॉयड होगा। तो सेल्स ऑफ द एंथर वॉल, एंथर वॉल कौन कौन सी, एंथर वॉल में कौन कौन सी सेल होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, इनमें से इन तीनों की किसी भी सेल से ये डिप्लॉयड प्लांट बन सकता है। तो एंथर वॉल इसका आंसर आएगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंथर वॉल, क्योंकि एंथर वॉल ही डिप्लॉयड होती है, बाकी सारा पार्ट क्या है, हैप्लॉयड। क्लियर है हरमन, आपका क्वेश्चन था ना ये, क्लियर है बात। यस सर। हाँ, अब ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन, वन विद अदर, विद इन अदर, मतलब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन के अंदर है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे, पॉलन ग्रेन इन साइड द एंथर, तो देखो एंथर तो पेरेंट प्लांट का होता है, एंथर पेरेंट प्लांट का होता है, और पेरेंट प्लांट एंथर इसलिए बनाता है ताकि इसके अंदर पॉलन ग्रेन बन सके, और पॉलन ग्रेन का कंट्रीब्यूशन होता है अगली जनरेशन को बनाने में, पॉलन ग्रेन का कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन एग के अंदर जो मेल गैमेट होते हैं वो आगे चलकर आपके एग से फ्यूज करेंगे। तो एग से फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, एग से जब वो फ्यूज करेंगे तो वो जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से फिर एक नया प्लांट बनेगा एम्ब्रियो के थ्रू। तो जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद इन द टू मेल गैमेट, देखो पॉलन ग्रेन भी हैप्लॉइड है और मेल गैमेट भी हैप्लॉइड है। तो पॉलन ग्रेन तो हैप्लॉइड है, और उसके अंदर जो मेल गैमेट है वो भी हैप्लॉइड है। सीड इनसाइड द फ्रूट, सीड इनसाइड द फ्रूट, तो फ्रूट भी डिप्लॉयड होता है और सीड भी जो होता है वो डिप्लॉयड ही होता है। एम्ब्रोसैक इनसाइड द ओव्यूल, तो ओव्यूल जो पार्ट है वो पेरेंट प्लांट का है, पेरेंट प्लांट का पार्ट होता है, और ये अगली जनरेशन को बनाने के लिए एग बनाता है, और ये एग फिर पॉलन ग्रेन से फ्यूज करेगा। तो ओव्यूल तो हो गया डिप्लॉयड, ओव्यूल कैसी जनरेशन है, डिप्लॉयड जनरेशन का पार्ट है, एंथर भी डिप्लॉयड जनरेशन का पार्ट है।
और इनके अंदर जो एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन बन रहा है ये हैप्लॉइड जनरेशन है, ठीक है ना। वैसे ओव्यूल भी डिप्लॉइड और एग भी क्या हो गया, एग है आपका हैप्लॉइड जनरेशन। तो इन्होंने क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, इन्होंने क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि एक जनरेशन है जो कि दूसरी जनरेशन के अंदर है। तो ओव्यूल के अंदर कौन सी जनरेशन होती है, एग, जो अगली जनरेशन को बनाती है, बनाने में हेल्प करती है। वैसे एंथर के अंदर कौन सी ऐसी, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो अगली जनरेशन को बनाने में हेल्प करता है, दैट इज पोलन ग्रेन। तो जनरेशन विद इन जनरेशन, समझ में आ गई बच्चों बात आपको। तो एक तो इसमें पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन एंथर के अंदर होता है, और एम्ब्रोसेक किसके अंदर होता है, ओव्यूल के अंदर होता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आने वाली जनरेशन को बनाते हैं, और ये बनते किसमें, पेरेंट प्लांट के पार्ट में। पेरेंट प्लांट का पार्ट क्या है, एंथर, और पेरेंट प्लांट का पार्ट क्या है, ओव्यूल, जो कि डिप्लॉयड होते हैं, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर डिप्लॉयड होते हैं। तो व्हाट विल बी द आंसर, ए एंड डी, थर्ड ऑप्शन। क्लियर। Yes, sir. बस इसी तरह के क्वेश्चन आपके आते रहेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि यार समझ में नहीं आया, तो आप इसको पोस्ट कर दीजिए मुझे राइट टाइम पे। आई विल मेक ए डेफिनेट वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो भी होगा।